श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ज्येष्ठ मास की पावन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये केवल एकादशी नहीं बल्कि पूरे वर्ष की सबसे पुण्यदायी और फलदायी एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पुण्य सभी एकादशियों के व्रत से प्राप्त होता है, वही पुण्य अकेली निर्जला एकादशी के व्रत से भी मिल जाता है। लेकिन इस बार की निर्जला एकादशी और भी अधिक विशेष मानी जा रही है क्योंकि यह गुरुवार के शुभ दिन पड़ रही है। जब एकादशी और गुरुवार का ऐसा अद्भुत संयोग बनता है तो कुछ विशेष उपायों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में विस्तार से बताया है। गुरु जी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने पूरे वर्ष हल्दी वाले जल का उपाय नहीं किया, तब भी उसे इस निर्जला एकादशी पर यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्ष में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं और ये दिन उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब श्रद्धा और सही समय का मेल हो जाता है तो छोटे से छोटे उपाय का फल भी आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती। घर में परेशानियां बनी रहती हैं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मन अशांत रहता है और किसी न किसी कारण से परिवार दुखों से घिरा रहता है। ऐसे समय में ईश्वर द्वारा दिए गए विशेष अवसरों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। निर्जला एकादशी का ये पावन दिन भी ऐसा ही अवसर लेकर आता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान, पूजा और उपाय सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा और ज्ञानीजन इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। गुरु जी ने बताया कि हल्दी वाला जल केवल एक साधारण उपाय नहीं है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मकता को दूर करने का एक आध्यात्मिक माध्यम भी माना जाता है। यदि किसी घर में बिना कारण कलह रहती हो, आर्थिक परेशानियां पीछा न छोड़ रही हों, किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही हो या घर का वातावरण भारी महसूस होता हो तो इस उपाय को श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं। यही वजह है कि इस दिन हल्दी वाले जल का उपाय विशेष रूप से बताया जाता है। दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले उसका महत्व समझना आवश्यक होता है। जब व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई कार्य करता है तब उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस उपाय को केवल एक परंपरा समझकर नहीं बल्कि पूर्ण आस्था के साथ करना चाहिए। माना जाता है कि जब मन में सच्ची भावना हो और ईश्वर का स्मरण करते हुए कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस दिन किया गया हल्दी का उपाय विशेष कृपा प्रदान करने वाला माना जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर यह उपाय कौन कर सकता है। तो आपको बता दें कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि घर की बड़ी माताएं या बहनें इसे करें तो अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश वे यह उपाय न कर सके तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए यह उपाय करना चाहे तो वह भी पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे कर सकता है। इस उपाय में सबसे अधिक महत्व भावना और विश्वास का होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हुए यह उपाय करता है, उसके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि यह उपाय किस समय करना चाहिए। तो इसके लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल ही इस उपाय को कर लेना चाहिए। हालांकि यदि किसी कारण से सुबह समय न मिल पाए तो प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है। लेकिन जहां तक संभव हो, सुबह के समय इसे करना अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि उस समय वातावरण भी शांत और सात्विक होता है तथा पूजा पाठ का प्रभाव भी अधिक माना जाता है। सुबह का समय ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है और इसी कारण इस उपाय को भी प्रातःकाल करने की सलाह दी जाती है। जब व्यक्ति सुबह उठकर स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और भगवान का स्मरण करते हुए कोई शुभ कार्य करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
यही सकारात्मकता आगे चलकर उसके जीवन में सुख, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपने मन को शांत रखते हुए पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है और यह पावन अवसर भी कुछ ऐसा ही माना जाता है। दोस्तों, अब आइए विस्तार से जानते हैं कि इस विशेष दिन हल्दी वाले जल का उपाय किस प्रकार करना चाहिए और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य में हल्दी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और वातावरण को पवित्र बनाने का कार्य करती है। यही कारण है कि जब हल्दी का संबंध निर्जला एकादशी जैसे महापुण्यदायी पर्व से जुड़ जाता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पृथ्वी पर बनी रहती है और जो भक्त श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट लंबे समय से बना हुआ हो, घर में सुख शांति की कमी हो, बार बार कार्य बिगड़ जाते हो या किसी अनजाने भय और चिंता ने जीवन को घेर रखा हो, तो इस दिन किया गया यह उपाय लाभकारी माना जाता है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र हों तो उन्हें पहनना और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति दोनों को प्रिय माना गया है। इसके बाद एक स्वच्छ पात्र में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला दें और यदि संभव हो तो कुछ बूंदे गंगाजल की भी डाल दें। अब इस जल को श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हुए तैयार करें। ध्यान रहे कि उपाय करते समय मन में किसी प्रकार का क्रोध, द्वेष या नकारात्मक विचार न हो। जितना शांत और निर्मल मन होगा उतना ही अधिक शुभ प्रभाव माना जाता है। अब इस हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव सबसे पहले अपने घर के मंदिर में करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। इसके बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। विशेष रूप से घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य स्थित भाग में इस जल का छिड़काव अवश्य करें। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को अत्यंत पवित्र और देवताओं का स्थान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। जब हल्दी युक्त जल का छिड़काव इस दिशा में किया जाता है तो घर में शुभता और पवित्रता का संचार होता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर भी इस जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। मुख्य द्वार को घर का मुख माना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में प्रवेश का महत्व होता है, उसी प्रकार घर में आने वाली ऊर्जा का प्रवेश भी मुख्य द्वार से ही माना जाता है। इसलिए मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों ओर हल्दी वाले जल का छिड़काव करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। मान्यता है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्वयं आने लगते हैं। दोस्तों, हल्दी का यह उपाय केवल घर की शुद्धि तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह मन और वातावरण दोनों को पवित्र बनाने का माध्यम भी माना गया है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता हुआ ये कार्य करता है तो उसके भीतर भी आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। कई बार समस्याएं केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति का मन भी चिंता और भय से घिर जाता है। ऐसे समय में धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक बल प्रदान करते हैं और उसे नई आशा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी कारण से संत महात्मा सदैव कहते हैं कि किसी भी उपाय को केवल कर्मकांड समझकर न करें, बल्कि उसके पीछे छिपी आस्था और भावना को भी समझें। क्योंकि जब श्रद्धा जुड़ जाती है तब साधारण कार्य भी विशेष बन जाता है। निर्जला एकादशी का ये दिन भी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का ऐसा ही पावन अवसर माना गया है, जिसमें किया गया प्रत्येक शुभ कार्य जीवन में मंगलकारी परिणाम देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जब दीपक की ज्योति मंदिर में जलती है तो ऐसा माना जाता है कि घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलता है। दीपक की लौ केवल अंधकार को दूर नहीं करती, बल्कि मन के भीतर छिपी निराशा को भी दूर करने का प्रतीक मानी जाती है।
इसलिए इस दिन श्रद्धा के साथ दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके परिवार पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा किसी घर पर बनी रहती है तो वहाँ केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, सम्मान और सौभाग्य का भी वास होता है। कई लोग केवल धन प्राप्ति को ही समृद्धि मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक समृद्धि वह होती है जहाँ परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हों, आपस में प्रेम बना रहे, घर में कलह न हो और मन सदैव प्रसन्न रहे। निर्जला एकादशी का ये पावन दिन ऐसी ही मंगल कामनाओं के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई सच्चे मन की प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचती है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब बात करते हैं हल्दी से जुड़े एक और महत्वपूर्ण उपाय की, जिसे इस दिन करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की कमी कभी न हो, मेहनत का उचित फल प्राप्त हो और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती चली जाए तो यह उपाय उसके लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। इसके लिए थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाएं और उसका गाढ़ा लेप तैयार कर लें। अब इस हल्दी से अपने घर में उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं जहां आप धन, आभूषण या महत्वपूर्ण वस्तुएं रखते हैं। ये स्थान तिजोरी, अलमारी, संदूक या कोई सुरक्षित स्थान हो सकता है। स्वास्तिक का चिन्ह भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ माना गया है। ये केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि मंगल, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जहां स्वास्तिक का वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जब निर्जला एकादशी जैसे विशेष दिन पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि यह उपाय घर में स्थिरता और समृद्धि का वातावरण बनाने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, जीवन में धन का महत्व अवश्य है, लेकिन धन तभी सुख देता है जब उसके साथ संतोष और शांति भी हो। इसलिए इस दिन केवल धन की कामना ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की भी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जब कृपा करते हैं तो केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा इस दिन हल्दी युक्त जल से स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। हल्दी को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए जब इसका स्पर्श शरीर को प्राप्त होता है तो ये केवल बाहरी शुद्धि ही नहीं बल्कि मानसिक उत्साह और आत्मविश्वास का भी प्रतीक माना जाता है। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों और सात्विक आचरण का पालन करते हैं तो उनके भीतर एक अलग प्रकार की शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि विशेष पर्वों और व्रतों में हल्दी का प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो या जिन्हें जीवन में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता हो, उनके लिए भी पीले रंग और हल्दी से जुड़े उपाय लाभकारी माने जाते हैं। हालांकि किसी भी उपाय का वास्तविक फल व्यक्ति की श्रद्धा, कर्म और ईश्वर पर विश्वास से जुड़ा होता है। इसलिए उपाय करते समय मन में पूर्ण आस्था रखना आवश्यक माना गया है। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसके जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनका समाधान संभव नहीं है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों और संतों की शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि ईश्वर की कृपा से कठिन परिस्थिति भी बदल सकती है। आवश्यकता केवल विश्वास, धैर्य और सत्कर्म की होती है। निर्जला एकादशी का ये दिन भी हमें यही संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि मन में भक्ति और विश्वास बना रहे तो ईश्वर अवश्य मार्ग दिखाते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर अपने मन की सभी नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। उनके चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ इस दिन को भक्ति, सेवा और सद्कर्मों में व्यतीत करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ व्रत, पूजा और शुभ कार्य करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जो उसे सुख, शांति और उन्नति की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि निर्जला एकादशी को केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष अवसर माना गया है। दोस्तों, जब भी कोई पावन पर्व आता है तो वो केवल पूजा पाठ का अवसर ही नहीं लाता बल्कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है।
निर्जला एकादशी का ये पावन दिन भी हमें यही सीख देता है कि श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वर्षों से किसी समस्या से परेशान रहते हैं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, कोई पारिवारिक कलह से दुखी होता है, तो कोई अपने कार्यों में लगातार आने वाली बाधाओं से निराश हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति का मन टूटने लगता है, लेकिन धर्म हमें निराशा नहीं बल्कि आशा का मार्ग दिखाता है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके अनुकूल होने लगती हैं। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर केवल उपाय करने तक ही स्वयं को सीमित न रखें बल्कि अपने भीतर अच्छे विचारों को भी स्थान दें। अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के बड़ों का सम्मान करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का प्रयास करें, क्योंकि जहां दया, सेवा और सद्भावना होती है वहां ईश्वर की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होती है। इस दिन यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण अवश्य करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और मन में ये भावना रखें कि जो कुछ भी आपके पास है वही ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जब मनुष्य के भीतर कृतज्ञता का भाव जागता है तो उसके जीवन में संतोष का जन्म होता है और संतोष ही वास्तविक सुख का आधार माना गया है। दोस्तों, हल्दी वाला जल, दीपक, स्वास्तिक और भगवान का स्मरण, ये सभी उपाय तभी पूर्ण माने जाते हैं जब इनके साथ सच्ची श्रद्धा जुड़ी हो। केवल बाहरी क्रिया करने से नहीं बल्कि मन से ईश्वर को स्वीकार करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जब भी यह उपाय करें तो जल्दबाजी न करें। शांत मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ संकल्प विशेष फल प्रदान करता है। इसलिए अपने मन में अच्छे विचारों का संकल्प लें, बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लें और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लें। यही इस पावन एकादशी का वास्तविक संदेश भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करने लगते हैं। इसलिए इस दुर्लभ और पुण्यदायी अवसर को व्यर्थ न जाने दें। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें, व्रत और पूजा का पालन करें तथा बताए गए शुभ उपायों को अपनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, घर में खुशियां बनी रहें और आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों पर समय आने पर अवश्य कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस पावन निर्जला एकादशी को पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस पावन दिन को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से बिताता है उसके जीवन में शुभता का संचार होने लगता है। इसलिए इस दिन क्रोध, अहंकार, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। जितना अधिक मन शांत और पवित्र रहेगा उतना ही अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्वयं को ईश्वर के निकट ले जाने का एक अवसर है। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, यदि हमारे भीतर विश्वास और धैर्य है तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से दुखों को दूर करें, परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करें तथा आपके घर में सदैव खुशियों का वास बनाए रखें। यदि आपने पूरे मन से इस दिन का महत्व समझकर व्रत, पूजा और शुभ उपायों को अपनाया है तो विश्वास रखिए कि आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार होगी। ईश्वर अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उन्हें उनकी मेहनत, श्रद्धा और विश्वास का फल भी प्रदान करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह पावन निर्जला एकादशी आपके जीवन में नई खुशियां, नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आए। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, परिवार में प्रेम बना रहे, स्वास्थ्य उत्तम रहे और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी।